हेलो, बिजली विभाग से बात कर रहे हो। बिल जमा क्यों नहीं कर रहे हो लाइट का? कहाँ से कर दे? 45,000 बिल आया है। तो चलाई होगी तभी तो आया है। कितने चलाई होगी? मैं ऊपर बैठ कर चल रहा हूँ लाइट के। लियो, सर तुम्हारे घर में ही तो गई है यार लाइट। सोनू का तो सिर्फ 4,000 बिल आया है। तो तुमने सोनू से ज्यादा यूज करी होगी। कितनी ज्यादा? मैंने बिस्कुट बना लिए तेरी लाइट के। चाटा मारूंगा, मुझसे फालतू बात करेगा। जितनी लाइट यूज करोगे उतना ही तो बिल आएगा। जब फ्री के पानी से बना रहा हो तो लाइट फ्री में दो। खाली पानी से बन रही है लाइट। और तू अपनी बाली में तेजाब मिला रहा। सर देखो, लाइट बनाने के लिए भी पानी बहुत मुश्किल से मिल रहा है। अच्छा, हाँ, तो हम अपना पानी ले आएंगे। हमारी थोड़ी सी लाइट बनाकर बोतल में कर दिए। थोड़ी बोतल में कर दियो, मिक्सी में बन रही है लाइट। और लाइट बनाना कोई इतना आसान नहीं है। कितना कर रहा हो? उल्टा लटक कर बना रहा है तू। तेरी बहस की इन्हें देख तो रहा लाइट। अरे डॉक्टर थोड़ी है, हम तो पागल हैं। अरे क्या हुई है डॉक्टर साहब? अरे इन्होंने मुझसे कहा डॉक्टर साहब हमारा मरीज आखिरी सांस गिनने आया। हमने कहा तुम क्यों खाली खड़े हो, तुम भी गिनो, कमी होंगी। लियो, तो आए कर रहे हैं, आए क्या तो मैं गिनूंगा तुम्हारे मरीज की आखिरी सांस है। सांसें गिनना ही क्यों है? तुम्हें नहीं पता मरीज के अंदर है दिमाग कम। तो वो अकेले गिनेगा, भूल नहीं जाएगा। तो हमें पागल बता रहे हैं। डॉक्टर साहब माफ कर दो। अब देखो कैसा पड़ा है, कभी का निपट गया होता है, इतनी सांसें हैं थोड़ी। मगर बेचारा 20 के बाद भूल जाता होगा। डॉक्टर साहब जल्दी आओ, मरीज आखिरी सांस ले रहा है। अब देखो तुम दिमाग की कितनी कमी है, जब इसे पता सांस आखिरी क्यों ले रहा है, रोक कर रखा है। लेकिन नहीं, तुम देखियो आखिरी सांस लेकर मारने का जिद्दी बहुत है। डॉक्टर साहब देखियो, मेरी भी एक टांग खराब है। तो उसका क्या होगा? सही वाली बेचो तो बताओ। तेरा दिमाग से ये खराब वाली देखना है पागल, खराब टांग का मैं क्या करूंगा? अरे भाग जा, मैं तुझसे कह रहा हूँ। जा तो रहा हूँ। नेक्स्ट। सर ये लियो मेरी सीबी। तुम्हारी सीबी में दम नहीं है। कितना दम? सीबी चला के देखोगे? अरे मेरा मतलब है कि इसके अंदर कुछ खास नहीं है। तो इसमें अपनी बहू की फोटो लगा लो। बहुत जोर से मुंह पर चाटा मारूंगा फालतू। अरे तो सीबी में खास क्या कराऊं? ओके, तो ये बताओ इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले एक कार बनाई थी। कहाँ पे? कागज पे। चल निकल। माफी दे दो सर। मैं कह रहा हूँ भाग जा यहाँ तक। एक मौका और बस ये लास्ट मौका है। ओके। मान लो कि तुम कल जॉब पर आए और कल ही कंपनी लॉस में चली गई, तो क्या करोगे? इतना रिक्स मत लियो सर जी, मैं परसों आ जाऊंगा। देखो तुम समझ नहीं रहे हो। हाँ हो सकता है। देखो किसी वजह से अगर कंपनी के शेयर गिरेंगे, ओके, तो उसे कैसे उठाओगे? शेयर गिरेंगे कहाँ से? क्या मतलब कहाँ से गिरेंगे? देखो अगर टेबल पे से गिरेंगे तो हाथ से उठा लेंगे। अरे ये सब और मुंह से चुस्की भल्ली हूँ मैं। सुनो, मेरे पास ना एक प्लान है। हाँ तो मतलब तुम मुझको गरीब समझती हो? मेरे पास भी हेलीकॉप्टर है। ये क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई? मैंने कुछ किया ही नहीं। मैडम जी आप बहुत सुंदर हो। थैंक यू सर। बिल्कुल परियों की तरह। थैंक यू। वैसे सर आप क्या करते हो? बस यूं ही सबसे मजाक। रुको जरा। अगर मैं तुम्हें आई लव यू बोलूं तो तुम वापस बोलोगे? हाँ आई लव यू वापस। फैन तो मेरे भी बहुत हैं, अच्छा और सर्दी की वजह से घर वाले चलाने नहीं देते हैं। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। अरे भाई हाँ कहाँ है आजकल? तेरी याद आ रही थी, मैंने सोचा मिल लूं। पर भाई पैसे नहीं है मेरे पास। ठीक है भाई, बाद में मिलते हैं। आप पाल रहे हैं। अरे मेरी बात तो सुनो। इसे ले जा यहाँ तक, तमाचे को मैं बता रहा हूँ। क्या हुआ डॉक्टर साहब? अरे इसके लौंडे ने 5 का सिक्का नील लिया, कह रहा है ऑपरेशन करो। तो मैं कह रहा हूँ ऑपरेशन मत करो, 5 रुपए मुझसे ले ले। तो चीख रहा है। डंगर बात पैसों की नहीं है। 1 मिनट रुक जा। हेलो डॉक्टर जैब स्पीकिंग। डॉक्टर साहब रात को नींद नहीं आती है। तो मुझे फोन क्यों कर रहा है? मेरी चुम्मी लेकर सोएगा तू? अरे मतलब ऐसा क्या करूं जो नींद आ जाए? आँखें बंद कर। नहीं डॉक्टर साहब, तुम कोई दवा लिख दो। कोई दवा लिख दी, अब सो जा। हाँ बताओ। बताओ क्या? सिक्का निकालो उसके पेट से। रहने दो, देखो 2-4 और नील लेने दो। तुम्हारा क्या दिक्कत है? तुम्हारे तो एक जगह इकट्ठे ही हो रहा है। गुल्लक नहीं है ये, इकट्ठा कर लियो। तू डॉक्टर ही है। और क्या हूँ मैं? चल तो बताइए फिर तेरे शरीर में कितनी हड्डी हैं? 208। 206 होती हैं। मैंने 2 मुर्गी की भी खाई है, तो इसका मतलब है। अब तेरी टांगे चीर दूंगा। आज अगर भाई साहब नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती तो मैं कहीं काम कर रहा होता। मैंने था दिया यार। अब 8,000 रुपए निकालने हैं तो 2 बंदे तो जोड़ना पड़ेगा। हेलो। हेलो सोनू भाई। हाँ
तुम नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो, कामयाबी तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाँ उससे कह दे घर को चली जाए, मैं लेट हो जाऊंगा। अरे मजाक नहीं, अगर तुम आज मेरे नीचे जुड़ गए तो कामयाबी तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। जरा सी दूर चला हूँ तो सांस फूल जाए, क्या फायदा फिर वो आगे निकल जाएगी। अरे मेरा मतलब है कि नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें तुम 1 महीने में अपनी मंजिल पे होगे। मंजिल जाने कहाँ, अब तू झूठ मानेगा, कल पुलिया तक गया मेरी सांस फूल गई। अरे समझने की कोशिश करो भाई, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो ताकि मैं और तुम कामयाबी की तरफ साथ चलें। नहीं तू अकेला चला जा, मुझे डॉक्टर ने चलन को मना कर दिया। मैं तेरे मुंह पर चाटा मार दूंगा, चल कर थोड़ी जाना है यार। और लेटे लेटे आगे बढ़ोगे। तू पक्का मेरे ऊपर टोटका करवाए देगा। हरीश के ऊपर हुआ था, वो भी लेटे लेटे चल गया था। अब 2025 में यही काम अमीर बना सकता है। हेलो हेलो सर, मैं कंपनी से बात कर रहा हूँ। अच्छा तो क्या कह रही है कंपनी? अरे मैं लॉटरी कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूँ। ओके। तुम्हारा मोबाइल नंबर लॉटरी में फंस गया। ले बहु ठेकेदार तो फंस गई, नंबर लॉटरी में फंस गया, हम तो बर्बाद हो गए। अरे कहाँ का ये सर, समझने की कोशिश करो। तुम्हारा मोबाइल नंबर पर लॉटरी लगी, तुम्हें 25 लाख रुपए मिलेंगे। तू गुड आदमी है जो 25 लाख दे रहा है, ठेकेदार ने मेरी बहू फांस ली, रुपया एक नहीं दिया। अरे बहरंड आदमी, बहू पे ही अटका पड़ा है यार। 25 लाख रुपए चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए तो है। हाँ तो देखो, तुम्हारे नंबर पे एक OTP जाएगा। अब तो मैं क्या बताऊं, बहू मेरी बहुत नेक थी। मजार पे बैठी थी। अरे काय बात की नेक, ठेकेदार के साथ तो भाग गई। उसके बाद तो उसने 4-5 आदमी बदल लिए। क्या? बेचारी का दिल नहीं लग रहा है मेरे बगैर। नहीं हो पाएगा कम है। डॉक्टर साहब कल अब्बा के गुर्दे का ऑपरेशन करवाया था। हाँ उनके तो अब भी दर्द हो रहा है। वो तो होएगा ही। क्यों? तुम ना आफत इतनी काटती, गुर्दा मेरी जेब में ही रह गया। ले तेरा दिमाग सही। बताओ, गाली दे रहा है और एक हमें के गुर्दा ना खराब हो जाए चक्कर में कल तक फ्रिज में रखे पड़े। डॉक्टर साहब कुछ करो। सबके सामने? सबके सामने क्या है? ना भाभी जी, अब तुम्हारी तो आदत पड़ हुई होगी। तेरा दिमाग सही है। ये कौन है? मेरे पति। डॉक्टर साहब ये रात को एकदम चीख कर उठती है। तुम साथ में ही लेटो? हाँ। अब भाई साहब भूत का साया साथ में लेटो होगा तो किसी की भी चीख निकल जाएगी। माँ सब 20 से फाड़ूंगा। माफी दो, माफी। एक मिनट। हेलो डॉक्टर साहब, मेरे पेट में बहुत गैस बनती, क्या करूं? सिलेंडर भरो। तो सही में डॉक्टर ही है। तो बता तेरे शरीर में कितना पानी है? पागल है, मैं कोई नाप के पी रहा हूँ। चल रही उठ जा। तो आधा गिलास मान ले। अब बारात वापस ले जा। क्या हुआ? लौंडिया की एक आँख काम नहीं कर रही है। एक तो कर रही है। हाँ हाँ तो चल बोई बेच लेंगे। मैं मर जाऊंगा मगर बारात नहीं करूंगा। और तुझसे कौन बारात करेगी? मेरे सपनों में एक राजकुमारी आती है। और उसका राजकुमार मेरे सपनों में आ रहा, वो तेरी टांगे फाड़ देगा। सास आ गई तेरी, सीधा बैठ। सुनो दामाद जी। जी। मेरी बेटी तुम्हारे साथ पूरी दुनिया देखना चाहती है। मैं अपनी आँख दूंगा नहीं, पहले बता दे रही हूँ। अरे ना मानेगा। अरे एक आँख से देख लेगी पूरी दुनिया। दामाद जी। जी। कल बच्ची का पेपर दिलवाई दियो, वो 100 में से 100 नंबर लाएगी। 100 आ ही नहीं सकते। क्यों? एक आँख से पेपर ही आधा दिखेगा। मैं फैक्ट बात करता हूँ। बहुत लोगों ने मेरी बच्ची की आँख की मजाक बनाई, ओह, मगर उसने किसी की नहीं सुनी। ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात ना, बैरी है वो। चल निकल, ये तो तेरा। और लौंडिया का क्या? मेरी मानो तो इसे गला के फिर से बना लो। मैं टांगे फाड़ दूंगी। अब इसे कैसे बताऊं? हेलो हेलो, कांग्रेचुलेशन सर, आपका मरीज चलने लगा। अरे वाह, तुम्हें कैसे पता? वो सुबह से ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है। डॉक्टर तेरे गुर्दे छील दूंगा। कोई छत पर ढूंढ लो। हाय मैं मर गई। लल्ला तू डॉक्टर है? न मेरा ऑपरेशन हुआ है, सुकन बिठा लाए उन्होंने मुझे। अच्छा। अरे डॉक्टर नहीं हो दादी, और सफेद कपड़ों में बच्चे उठाने का काम है मेरा। डॉक्टर साहब मुझे सुकून की नींद नहीं आती है। अरे लो, अभी दवा लिख देते हैं। लो। इस पे तो जहर लिखा है। अरे गलत पर से लिख गया है। पढ़ लिया बुढ़िया ने। और कोई तो दिक्कत नहीं है? और क्या, नजर कमजोर हो गई है। ये तो आंखों वाला डॉक्टर देखेगा। तू अंधा है? अरे मेरा मतलब है कि आंखों वाला डॉक्टर दूसरा है। अच्छा लल्ला, तो तू कहाँ से देख रहा है, तेरे बल्ब लगे? कोई ले जाओ क्या? एक मिनट। हेलो डॉक्टर साहब, मुझे दूर का नहीं दिखता है। तू दूर की चीजें पास जाके देख ले। मुझसे मत पूछ। आज अगर भाई साहब नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती तो मैं कहीं काम कर रहा होता। हाँ किया यार इन्होंने मुझे। अब 2 लोग तो जुड़ने ही पड़ेंगे, 8,000 रुपए निकाल लिए। हेलो। हेलो सोनू भाई,
मैं ये कह रहा हूँ ना, दोनों भाई मिलकर साथ में पैसे कमाते हैं। और वैसे भी तू अकेले कोठे पे नाचते नाचते थक जाता होगा। अरे नाच के नहीं, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली यार तुम्हारे भाई ने। इसमें बस 2 लोग जोड़ने हैं। अच्छा, फिर तीनों मिलकर मांग कर खाया करोगे? छोटे लोग, छोटी सोच। तुम्हारे जैसे लोग कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते। और तू तो इतना अमीर है, तेरे घर के बच्चों के तो बाकर भी हवा में उड़ रहे हैं। मजाक चाहे कितनी कर लो सोनू भाई, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ने आज मुझे उस मकाम पर खड़ा कर दिया है कि मैं अपने माँ बाप को काम नहीं करने दे रहा हूँ। करन भी कहाँ से देगा? कल तेरे अब्बा की तो टुक टुक खींच कर लेगा बैंक वाले। वो तो हम लोगों ने खुद दे दिया। अब्बा का दिल भर गया चलाते चलाते। चल हट, काट फोन। भाड़ू 8,000 रुपए कहाँ, ये बता दे। अरे अब्बा चेक। बाई आँख फड़क रही है, कुछ अच्छा होएगा। हेलो सर, मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। तुम अपना लाइफ इंश्योरेंस करा लो। अच्छा, फायदे बताओ इसके। इसके फायदे ही फायदे हैं। जब तुम मरोगे तो तुम्हें पैसा मिलेगा। तो ठीक है, जब मैं मर जाऊंगा तो जब फोन कर लूंगा। अरे नहीं, मतलब मर जाओगे तो कैसे फोन कर लोगे? तो जब मर जाऊंगा तो तू पैसे कैसे दे देगा? तुम्हारे परिवार को मिलेगा। ओके। मान लो तुम मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे हो और तुम्हारा एक्सीडेंट हुई है तो? पहली बात तो मैं कहीं जाऊंगा नहीं। दूसरी बात, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है। मान लो तुमने पड़ोसी की मोटरसाइकिल ले ली। वो तो पैसे नहीं देंगे, उनसे लड़ाई है। तो मान लो कि तुमने साल भर काम करके पैसे इकट्ठे करे और उन पैसों से मोटरसाइकिल ली। बाबले, मुझसे होएगा ही नहीं साल भर काम, मेरे घुटनों में दर्द है। तो तुम मरेगा ही नहीं क्या? ना मरेंगे तो? सर, छोटी छोटी चीजों से मौत हो जा रही है। जैसे? जैसे तुम्हारे पेट में गैस बन गई। ओ माय गॉड। फिर गैस से सीने में दर्द उठा और उसके बाद हार्ट अटैक से मर गए तो? पागल, हार्ट अटैक कहाँ से आ जाएगा? जैसे ही गैस बंदेगी मैं कैप्सूल खा लूंगा। दुकान बंद कर दो, दुकान बंद कर दो। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी को बचा लो। मैं तो बचा लूं, मुझे दे दिया तू। डॉक्टर साहब, इसकी जान तुम्हारे हाथों में है। निकलो। तेरा दिमाग उमाग सही है? मैं अच्छा दिक्कत बताओ क्या रही है? ये 4 दिन से रोटी नहीं खा रही है। चावल चावल खा रही है? आए, चावल नहीं खा रही है। अभी तो तू कह रहा है रोटी नहीं खा रही है। अजय, कैसा है? मतलब दोनों ही नहीं खा रही है। सूखी सब्जी खा रही है? तेरा दिमाग सही है, कुछ नहीं खा रही है। ओ, तो पहले लीवर की जांच होगी ना। पहले इसकी कर दो, लीवर थोड़ी देर बैठ जाएगा। दल्ले रोड पर नहीं खिंचड़ लिया, इसके पेट में है लीवर। क्या पेट में है? आप खा, लीवर कब खा लिया इसने? पागल आदमी, खाया नहीं है, लीवर पहले से ही पेट में था। ओफो, अब पता चला रोटी क्यों नहीं खा रही है। पेट तो पहले से ही लीवर से भरा पड़ा। मुंह पर चाटा मारूंगा। डॉक्टर साहब, माफी दे दो। देखो, जब तक लीवर काम नहीं करेगा भूख नहीं लगेगी। ये तो लीवर की गलती है, मगर इसे भूख क्यों नहीं लग रही? ये तो रोज पोछा लगा रही है। तू सिर उड़ रही है? कौन है? ट्रेन ना होगी, नाच पीटा तमाशा हो जाए। अरे कब आएगी ट्रेन? 2 घंटे बाद आएगी। 2 घंटे क्या बात, अभी चलना नहीं सीखी है? अरे कर दिया है 9 बजे की ट्रेन, 12 बज गए। अरे दादी, तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से ट्रेन रुक गई है। क्यों रुक गई है? तकनीकी प्रॉब्लम, पटरी पे बैठी। लल्ला, मुझे दिल्ली पहुंचना है। तेरे दादा आईसीयू में रखे हैं। अच्छा, तबीयत खराब है? नहीं, दूसरा कलर होगा उस पर। अरे जब आईसीयू में रखे तो तबीयत ही खराब होगी। ठीक है, ये बताओ टिकट काय का लिया? एसी का लिया या जनरल का लिया? ये दोनों लेट पहुंचेंगे, मैंने ट्रेन का लिया। अरे इन्हें बता कौन है यार ट्रेनों के। अरे टीटू का फोन। हाँ टीटू। दादी, दादा ने दम तोड़ दिया। और रखो उसके बराबर में। वो तो तोड़ ही देगा। दादी, उसका मतलब है कि दादा आप सांस नहीं ले सकते? अब नहीं ले सकते, उससे 2 दिन से नहीं ले मिल रही है ऑक्सीजन लगी। बुढ़िया बहुत ही बुरी है। किडनैपिंग में भी कोई स्कोप नहीं है, बस ये लास्ट बच्चा है। हेलो किडनैपर, जय बात कर रहा हूँ। तेरा बच्चा मेरे पास है। नहीं। तू चाहता कि ये दुनिया देखे? हाँ। तो 2 लाख रुपए दे। रहने दो, दुनिया बहुत बड़ी है, कहाँ देखता फिरेगा? अरे मजाक नहीं, मैं इसका सीना चीर कर दिल बाहर निकाल लूंगा। किडनैपर भाई। हाँ, चीरा थोड़ा बढ़ा के इसका पित्ता भी निकाल ही लियो, उसमें पथरी है। चिरकुट, तेरा खानदानी डॉक्टर नहीं हो, मुझे बच्चे के बदले में पैसे चाहिए। यार पैसे तो नहीं है। कैसा बाप है पैसों के लिए अपने खून को नहीं बचाएगा? पागल, मेरा खून तो पैदा होते ही सूख गया था, इसके बाद में तो बोतल चढ़ी है। ये बाप नहीं दरिंदा है। मेरी इसकी माँ से बात करवाओ। लाओ। हेलो भाभी जी, अगर अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहती हो तो 2 लाख रुपए दो। ना भैया, इतने में महंगा है, किसी और को दिखा लो। फुकने नहीं बेच रहे हो, मैं तुम्हारा बच्चा उठाया मैंने। तो पैसे तो ठीक करो। क्या दोगी? घर छोड़ा ना हो तो चावल ले जाइए। गुंडा। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपकी कुंडली में बहुत दोष हैं। हाँ गुरुजी, हाथ में पैसा नहीं रुकता है। तो खाते में रखो। दिमाग ठीक है या नहीं? ओके, मैं देख पा रहा हूँ
कि आप कर्म करना चाहते हैं, कांड हो जाता है। जी मेरी बीवी मुझसे खुश नहीं रहती है, किसी और को दे दो। अम्मा गुम्मा मार दूंगा। मेरा मतलब है कि क्या पता खुश हो जाए। मैं बस अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता हूँ। नहीं, दोनों का एक सा नहीं, बाप का रोशन अम्मा का रोशनी करो। अरे आधार कार्ड पर नहीं, जिंदगी में करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ आपके जो दोस्त हैं बहुत गलत संगत के हैं। जी उनके साथ रहता हूँ, सही राह नहीं दिखती है। तो इसमें तो तुम्हारा चश्मा बनेगा। हैरान आदमी गलत राह मतलब लड़कियाँ छेड़ते हैं वो। लड़की से याद आया, आप ही की बीवी आपसे खुश नहीं है। जी ले इसमें नंबर डाल दियो। माता ले बीच में तो फाड़ दूंगा तुझे। मर जाना मगर कभी कॉल सेंटर में जॉब मत करना। हेलो सर, मैं फेटल कंपनी की अरे ये बता मोबाइल में नेट वर्क क्यों नहीं आ रहा है? यूट्यूब पर पहिया घूम रहा। सिम किसकी है? प्लास्टिक की। अरे कौन सी कंपनी की है? ये बेकार कंपनी की है। बेकार कंपनी की? और इतनी कमजोर है, हाथ से तो दो बड़ हो रही है। दल्ले, मेरा मतलब है कि कौन सी कंपनी के नेटवर्क आ रहे हैं? तो जा काम पर किसने रख लिया? नेट वर्क टावर से आ रहे हैं। तो बे टावर कौन सी कंपनी का? कंपनी का टावर लोहे का है। अब तू चाहे आके देख ले। क्यों पागल बना रहे? अगर नेटवर्क नहीं आ रहा तो फिर मेरे पास फोन कैसे लग गया? छत पर खड़ा हुआ हो, नेट वर्क कमरे में नहीं आ रहा है। तो कमरे में नहीं आएंगे? अच्छा भाई, नेट वर्क है तेरी बहू। बीबी के बारे में एक गलत लफ्ज नहीं सुनूंगा। ठीक है, फिर मैं शाम को पूरी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। मैं अभी तक गाली दे दूंगा। बता। अरे कस्टमर से प्यार से बात करो। सर आप ये बताओ, आपके एरिया में 5G के नेटवर्क आ रहे हैं? मुझे नहीं पता 5G क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, मेरी उससे बोलचाल बंद है। हाँ कौन? हेलो सर, मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। आप अपना लाइफ इंश्योरेंस करा लो। इसमें क्या होता है? इसमें आपका फायदा है, जब आप मरेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। मरण के बाद पैसे कौन देगा? तू साथ जागा मेरे। अरे मतलब तुम्हारे परिवार को पैसे मिलेंगे। सोचो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे परिवार का क्या होएगा? क्या होएगा? मेरे बाद कबूतर बना देंगे इन्हें। खाम खा की बात करना यार। सर मान लो कल को तुम्हारी मौत हो गई। क्यों मान लो? तेरे पास लिखा हुई है। एक मिनट मेरी बात सुनो। देखो तुमने बीमा कराया, ठीक है। फिर तुम्हारी मौत हो गई तो तुम्हारी बीवी को हमारी कंपनी पैसा देगी। और बीमा मैंने कराया, बीवी मर गई तो हम तो यार बर्बाद हो जाएंगे। तो बीवी का भी करा लो। मान लो हम दोनों बारात में जा रहे हैं। हाँ। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, दोनों मर गए। फिर? और मान लो बीवी कार में पीछे बैठी थी, बच गई। मैं कार से जाऊंगा नहीं, मोटरसाइकिल से जाऊंगा। तेरी मेरे हिसाब करवा दियो कोई चला। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपकी कुंडली में बहुत दोष हैं। हाँ गुरुजी, हाथ में पैसा नहीं रुकता है। तो खाते में रखो। दिमाग ठीक है या नहीं? ओके, मैं देख पा रहा हूँ कि आप कर्म करना चाहते हैं, कांड हो जाता है। जी मेरी बीवी मुझसे खुश नहीं रहती है। किसी और को दे दो। अम्मा गुम्मा मार दूंगा। मेरा मतलब है कि क्या पता खुश हो जाए। मैं बस अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता हूँ। नहीं, दोनों का एक सा नहीं, बाप का रोशन अम्मा का रोशनी करो। अरे आधार कार्ड पर नहीं, जिंदगी में करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ आपके जो दोस्त हैं बहुत गलत संगत के हैं। जी उनके साथ रहता हूँ, सही राह नहीं दिखती है। तो इसमें तो तुम्हारा चश्मा बनेगा। हैरान आदमी गलत राह मतलब लड़कियाँ छेड़ते हैं वो। लड़की से याद आया, आप ही की बीवी आपसे खुश नहीं है। जी ले इसमें नंबर डाल दियो। माता ले बीच में तो फाड़ दूंगा तुझे। किडनैपिंग में भी कोई स्कोप नहीं है, बस ये लास्ट बच्चा है। हेलो किडनैपर, जय बात कर रहा हूँ। तेरा बच्चा मेरे पास है। नहीं। तू चाहता कि ये दुनिया देखे? हाँ। तो 2 लाख रुपए दे। रहने दो, दुनिया बहुत बड़ी है, कहाँ देखता फिरेगा? अरे मजाक नहीं, मैं इसका सीना चीर कर दिल बाहर निकाल लूंगा। किडनैपर भाई। हाँ। चीरा थोड़ा बढ़ा के इसका पित्ता भी निकाल ही लियो, उसमें पथरी है। चिरकुट तेरा खानदानी डॉक्टर नहीं हो, मुझे बच्चे के बदले में पैसे चाहिए। यार पैसे तो नहीं है। कैसा बाप है पैसों के लिए अपने खून को नहीं बचाएगा? पागल, मेरा खून तो पैदा होते ही सूख गया था, इसके बाद में तो बोतल चढ़ी है। ये बाप नहीं दरिंदा है। मेरी इसकी माँ से बात करवाओ। लो हेलो भाभी जी, अगर अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहती हो तो 2 लाख रुपए दो। ना भैया, इतने में महंगा है, किसी और को दिखा लो। फुकने नहीं बेच रहे हो, मैं तुम्हारा बच्चा उठाया मैंने। तो पैसे तो ठीक करो। क्या दोगी? घर छोड़ा ना हो तो चावल ले जाइए। गुंडा। ओहो, तुम आज तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो। नहाया करो, तुम भी लगोगी। गजब बेइज्जती है। तुम पर ऐसे 100 मकान कुर्बान राजा। पर तू तो किराए से रहती है।
हेलो सर, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। तुमने हमारी कंपनी से पैसा लिया। हाँ लिया है, जरूरत थी। तो वापस कब दोगे? जब जरूरत खत्म हो जाएगी। जरूरत कब खत्म होगी? बाबले, जरूरत किसी की खत्म हुई है? देखो, तुम्हें जरूरत पर पैसा किसने दिया था? तुमने दिया था। तो अब पैसा कौन देगा? तुम दोगे? क्यों? क्योंकि मुझे तो अब भी जरूरत है। अरे यार, तो जो हमने तुम्हें पैसा दिया वो पैसा कौन देगा? वो ही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आए? यार तुम्हें पैसा देगा कौन? रुक जा। हाँ देखो, हमारी कंपनी ने तुम्हें जरूरत पर पैसा दिया, ठीक है। तो हमें कौन देगा? कोई नहीं देगा। तेरा दिमाग सही है? यार तुम्हें जरूरत थोड़ी है। हमें जरूरत है तो तुम भी लोन ले लो। मैं तेरे मुंह पर गुम्मा मारूंगा। हम लोन क्यों लेंगे? क्योंकि तुम्हें जरूरत है। अरे मेरी बात सुन। हेलो, फंस गया पैसा। अरे और कोई भी रह जाए क्या इंटरव्यू के लिए? सर मैं रहिया ले, ये मेरी सीबी। सीवी नहीं, सेल मी दिस पेन। ये नहीं बिकेगा। क्यों? पहले से ही आधा चला हुआ। मान ले कि मुझे पता ही नहीं है ये पेन चला हुआ, अब मुझे बेच। तुम्हें कैसे नहीं पता? तुम्हारा ही तो पेन है। अरे तो मान ले कि ये तेरा ही पेन है। वैसी मेरा तो दूसरा है, लाल कलर का। तो तू अब अपना पेन मुझे बेच। जे काय बात की जोर जबरिया, तेरा दिमाग ठीक है? अरे मेरा भाई, तो एक बार पूछ ले, क्या सर आपको ये पेन खरीदना है? ओके, क्या सर आपको ये पेन खरीदना है? नहीं। हाँ, इसकी चाटे खान वाली बात अरे है। जब तुझे खरीदना ही नहीं है तो क्यों पूछ रहा है मुझसे? सर ये क्योंकि हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है और आपको ये आगे जाके बेचना है। दुनिया चांद पे पहुंच गई, तुम अब भी पेन बना रहे हो? पेन कोई मामूली चीज नहीं है, इससे तुम्हारा फ्यूचर लिखा जाएगा। हाँ, हमारा फ्यूचर और तेरी दबा लिखी जाएगी दिमाग। चल निकल बाहर। हाँ, चाट जा, मट्टी चाट जा। अब ऐसे होगा 2025 में कमबैक। हेलो हेलो किडनैपर जैब स्पीकिंग। तेरा बच्चा मेरे पास है। तो जल्दी 10 लाख रुपए दे। मैं पैसे क्यों दूंगा? क्योंकि मेरा बच्चा तेरे पास है। हाँ तो तभी तो तू जब इसे लेके जाएगा तो तू मुझे पैसे देगा। मैं लेकर जाऊंगा तो पैसे दूंगा। हाँ तो जब तू लेकर गया, तूने मुझे पैसे क्यों नहीं दिए? अरे यार, मैं पैसे क्यों दूंगा? बाबले, क्योंकि मेरा बच्चा ले गया तू। नहीं आई समझ में? ना। तू किसके पैसे मांग रहा है? बच्चे के। बच्चा किसका है? तुम्हारा। तो पैसे किसे मिलेंगे? तुम्हें मिलेंगे। अब आई समझ में? नहीं, ऐसे तो नहीं होता होगा यार। मुझे बच्चे के बदले में पैसे चाहिए। तो जिसके पास बच्चा होगा वो पैसे देगा। हाँ। बच्चा किसके पास है? मेरे पास है। तो दे पैसे। मैं किडनैपर हूँ भैया, मुझे पैसे मिलेंगे। हाँ। कब? जब तेरा बच्चा किडनैप होगा। अच्छा। लेकिन हेलो, ओए, बस एक बार फोन उठा लिए। हेलो। हेलो, मेरी बात रज्जाक जी से हो रही है? हाँ रज्जाक बोल रहा हूँ। अच्छा। पर हर दूसरे दिन तू मुझे फोन कर रहा है, क्या बात? अब्बा घूम गए तेरे? फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ। लोन डिपार्टमेंट तो इतने चौड़े में कहता है जैसे मरण के बाद तोपों से सलामी दी जाएगी। रज्जाक जी, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम हमारी कंपनी का लोन का पैसा वापस दोगे कि नहीं दोगे? देख, ईगो पे लेन की बात नहीं है। अगर तू एक बार और भी पूछेगा तब भी मैं नहीं कहूँगा। अरे हमारी कंपनी तुम्हारा क्या बिगाड़ी है? नियत। आए? नियत बिगाड़ दी भाई साहब। अरे हमारी कंपनी ने तो तुम्हें 6 लाख रुपया दिया है यार। तो वो ही खा के तो मेरा भैया नियत बिगड़ गई। अब मेरे पास बस रज्जाक जी आखिरी ऑप्शन बचा है बस। ना ना भैया, फांसी मत खाइए यार। मैं फांसी क्यों खाऊंगा भड़वे? मैं तेरे खिलाफ पुलिस एक्शन लूंगा। अच्छा, कितनी देर लगेगी? अच्छा ये बताओ। क्या मतलब कितना टाइम लग रहा है? ना मैं यही थाने में बैठा था, ये था निपटा के ही चला जाता। अरे आदमी के दिल से डर खौफा खत्म हो गया यार पुलिस का। ये 12 रुपए 70 बार चेक कर चुका है, इसका खाता भी लॉक कर दे। सर जी पैसे निकाल दियो। नहीं निकलेगा, सर्वर नहीं है। तो मैं बैठा हूँ, बुला लियो। सर ऊपर से सर्वर नहीं आ रहा है। ऊपर क्या कर रहा है? धूप में बैठा। तू तो निकाल पैसे। अरे जब सर्वर आएगा तभी तो कंप्यूटर चलेगा ना। बहुत बढ़िया, सर्वर घर से लाया कंप्यूटर। मुंह पर चाटा मारूंगा। तो तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो? देखो तुम समझ नहीं रहो, जब सर्वर ऊपर से आएगा तभी तो मैं काम करूंगा। आप तो फिर चेत जागा, मगर मेरे जो समझ में नहीं आ रही है, सर्वर ऊपर कर क्या रहा है? अरे यार, मैनेजर ने तो नहीं भेजा। सर्वर कोई इंसान थोड़ी है। और सर्वर यमराज के साथ चला है। चल निकल बाहर। अच्छा, सर्वर कब से नहीं आया? सुबह से नहीं आया। सुबह से ही छत पे बैठा। कहाँ का आया तू? अच्छा, सर्वर भी बैंक में काम करता है और तू भी। हाँ तो तू भी छत पे बैठ, तू क्यों ठंड में ठुटर रहा? हेलो भैया, गोबर है? हाँ है। तो खा लो फिर। अबे कौन बोल रहा है? हेलो भैया, गोबर है? हाँ हाँ गोबर है, खा लो फिर। अरे भैया गोबर होगा क्या? अरे हाँ भैया रखा है। अरे तो खा लो ना फिर। कौन बोल रहा है साले? बोलना यार तू, कौन बोल रहा है? अरे क्या हो भाई, इतना परेशान क्यों है? कुछ नहीं भाई यार, एक रोज़ बंदा फ़ोन करके मुझे बोल रहेगा कि भाई गोबर है। मैं बोलता हूँ हाँ है, तो वो बोलता है खा लो। 3 बार ऐसा कर चुका है। ऐसा? अच्छा एक काम करना, इस बार जब उसको फ़ोन है ना तो बोलना गोबर नहीं है, ठीक है? हाँ ये सही रहेगा।
थैंक्स भाई थैंक्स। अरे भैया गोबर है? भैया नहीं है, ख़त्म हो गया। अच्छा, लगता है खा लिए तुम। कुछ तो गड़बड़ है भैया। क्या सर? इतनी ठंड क्यों पड़ रही है? सर कहीं मम्मी ने फिश तो नहीं छोड़ दिया? हर बार नया जोक मारते रहता है। ये भगवान क्या जुल्म है। अब ऐसे होगा 2025 में कमबैक। हेलो हेलो किडनैपर जैब स्पीकिंग। तेरा बच्चा मेरे पास है। तो जल्दी 10 लाख रुपए दे, मैं पैसे क्यों दूंगा? क्योंकि मेरा बच्चा तेरे पास है। हाँ तो तभी तो तू जब इसे लेके जाएगा तो तू मुझे पैसे देगा। मैं लेकर जाऊंगा तो पैसे दूंगा। हाँ तो जब तू लेकर गया तूने मुझे पैसे क्यों नहीं दिए? अरे यार मैं पैसे क्यों दूंगा? बाबले क्योंकि मेरा बच्चा ले गया तू। नहीं आई समझ में? ना। तू किसके पैसे मांग रहा है? बच्चे के। बच्चा किसका है? तुम्हारा। तो पैसे किसे मिलेंगे? तुम्हें मिलेंगे। अब आई समझ में? नहीं ऐसे तो नहीं होता होगा यार। मुझे बच्चे के बदले में पैसे चाहिए। तो जिसके पास बच्चा होगा वो पैसे देगा। हाँ। बच्चा किसके पास है? मेरे पास है। तो दे पैसे। मैं किडनैपर हूँ भैया, मुझे पैसे मिलेंगे। हाँ कब? जब तेरा बच्चा किडनैप होगा। अच्छा हाँ। लेकिन हेलो ओए, बस एक बार फोन उठा ले। हेलो हेलो मेरी बात रज्जाक जी से हो रही है? हाँ रज्जाक बोल रहा हूँ। अच्छा। पर हर दूसरे दिन तू मुझे फोन कर रहा है, क्या बात? अब्बा घूम गए तेरे? फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ। लोन डिपार्टमेंट तो इतने चौड़े में कहता है जैसे मरण के बाद तोपों से सलामी दी जाएगी। रज्जाक जी आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम हमारी कंपनी का लोन का पैसा वापस दोगे कि नहीं दोगे? देख ईगो पे लेन की बात नहीं है, अगर तू एक बार और भी पूछेगा तब भी मैं नहीं कहूँगा। अरे हमारी कंपनी तुम्हारा क्या बिगाड़ी है? नियत आए? नियत बिगाड़ दी भाई साहब। अरे हमारी कंपनी ने तो तुम्हें 6 लाख रुपया दिया है यार। तो वो ही खा के तो मेरा भैया नियत बिगड़ गई। अब मेरे पास बस रज्जाक जी आखिरी ऑप्शन बचा है बस। ना ना भैया फांसी मत खाइए यार। मैं फांसी क्यों खाऊंगा भड़वे? मैं तेरे खिलाफ पुलिस एक्शन लूंगा। अच्छा कितनी देर लगेगी? अच्छा ये बताओ। क्या मतलब कितना टाइम लग रहा ना मैं यहीं थाने में बैठा था, ये था निपटा के ही चला जाता। है? अरे आदमी के दिल से डर खौफ खत्म हो गया यार पुलिस का। हेलो सर, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। तुमने हमारी कंपनी से पैसा लिया। हाँ लिया है, जरूरत थी। तो वापस कब दोगे? जब जरूरत खत्म हो जाएगी। जरूरत कब खत्म होगी? बाबले जरूरत किसी की खत्म हुई है? देखो तुम्हें जरूरत पर पैसा किसने दिया था? तुमने दिया था। तो अब पैसा कौन देगा? तुम दोगे? क्यों? क्योंकि मुझे तो अब भी जरूरत है। अरे यार तो जो हमने तुम्हें पैसा दिया वो पैसा कौन देगा? वो ही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आए? यार तुम्हें पैसा देगा कौन? रुक जा। हाँ देखो हमारी कंपनी ने तुम्हें जरूरत पर पैसा दिया, ठीक है। तो हमें कौन देगा? कोई नहीं देगा। तेरा दिमाग सही है? यार तुम्हें जरूरत थोड़ी है। हमें जरूरत है तो तुम भी लोन ले लो। मैं तेरे मुंह पर गुम्मा मारूंगा। हम लोन क्यों लेंगे? क्योंकि तुम्हें जरूरत है। अरे मेरी बात सुन। हेलो फंस गया पैसा। अरे भाई चल कहीं घूमने चलते हैं। अरे भाई पैसे नहीं है। पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, मैं प्लान बना रहा हूँ, तू कैंसिल कर दे। मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे। नहीं रुक, कहाँ से आते हैं? भाई एक जोक सुनो ना यार भाई। रुक जा रे, बंदी से बात कर रहा हूँ। क्या जोक मारा रे भाई तूने? क्या जोक यार? आपकी दाढ़ी बहुत अच्छी लगती है। तभी तो रखी है। कार की है घर पे। हे ब्रो। यस ब्रो। तुझे 18 प्लस बात बताऊं? बता ना, कोई है तो नहीं आसपास? अरे नहीं कोई नहीं है, तू बता ना। सुन, रख कौन साला कूद रिया? यार बहुत ही कंफ्यूजन हो गई है।
हेलो हेलो सर, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर तेरा रहा हूँ। समझ में नहीं आ रही है, लोन के पैसे नहीं है सर देखो, अगर तुम लोन का पैसा नहीं दोगे हमारी कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी। तो पीछे को ले आओ, कोई जरूरी है आगे को ले जाना। अरे तो तुमने जो 6 लाख रुपए लिए हैं वो तो हमें वापस दो। वो मैंने दामाद को दे दिए। अच्छा, इसका मतलब दामाद पैसे देगा? दामाद को देगा, उसने उन पैसों की गाड़ी ले ली। फिर तुम दोगे पैसे? तेरी अकल चटक गई है, अभी तो तुझे बताया कि मैंने पैसे दामाद को दे दिए। तो दामाद से लियो। मैं क्यों लियो, मुझे अभी जरूरत ही नहीं है। अरे हमें तो जरूरत है। तो तुम अपने दामाद से लियो। तू सिर्री उर्री है, कौन है? अपनी बीबी से मेरी बात करा। पैसे किसे चाहिए? मुझे। तो तू करा अपनी बीबी से। सर देखो, अगर तुम लोन के पैसे नहीं दोगे ना हाँ तो हमारी कंपनी डूब जाएगी। तुम हो पागल, हमारे घर के बाहर बनाते हैं, यहाँ कतई पानी नहीं है। ऐसे पैसे मांग रहे हो, इससे तो शैतान ट्यूशन ले तो होगा। साथ हो जाके फोन उठा लो। हेलो हेलो मालकिन, मालिक कहाँ है? क्या हुआ? वो बाहर बच्चों में खेल रहे हैं। बच्चों में खेल रहा है। खा 2 ही दिन में मालिक को पागल कर दिया। नाच पीते मैंने पागल नहीं करा, वो वैसे खेल रहे हैं। अच्छा, लियो बात करो। हेलो मालिक। क्या हुआ? अपने घर में चोरी हो गई मालिक। मेरे घर में चोरी हो ही नहीं सकती। ये औरत तुम्हारा दिमाग खा गई। मेरे सामने सारा सामान लेके गए, वो कह रहा है कि चोरी नहीं हो सकती। अरे खामोश हो जा। मालिक, चोर दीवार पे चढ़ गया। ए, क्या लेके जा रहे हैं? पैसे लेके जा रहा हूँ बैग में। चोर बन गए, मगर तुम्हारे अंदर अकल नहीं आई। इतना वजन लेके दीवार पे चढ़ जाएगा, मैं पागल हूँ या गेट खोले बैठा हूँ? अरे डंगर, पुलिस को फोन कर दे, वो चोरों को ले जाएगी। है खामोखा की बात है। वो पुलिस के साथ क्यों जाएंगे जब अपनी गाड़ी से आए? अरे पुलिस जेल लेकर जाएगी। मालिक, वो कहाँ जेल जाते फिरेंगे बेचारे, बैठी जल्दी में। हेलो हेलो, अब जितनी देर में जेल में जाएंगे इतनी देर में घर पहुंच जाएंगे। मगर समझावे कौन? कौड़ी बेच लेना, मगर बैंक में काम मत करना। सर जी देखियो, मेरे खाते से पैसे निकल गए। रुक जा, खाते में आधार कार्ड था ना? आधार कार्ड जी, मैं खाते में पैसे थे। अरे मेरा मतलब है कि बैंक में आधार कार्ड लगवाया था। आधार कार्ड कहाँ से लग जाएगा? छोटा वाला भैया लेकर आए, उसे तक तो लगाया नहीं। हटिए रे साइड में को। दादी आराम से, जल्दी से पैसे निकाल दे, तेरे दादा का पैर टूट गया। गिर गए थे ना, हाथ से तोड़ लिया उसने। मेरा मतलब है कि कैसे टूट गया? लल्ला क्या बताऊं, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया। मोटरसाइकिल चला रहे थे ना, कंधे पर रखी थी, पैर पर गिरी तो टूट गया। तेरा दिमाग सही है। अब वैसे अब तो बेचारों से चल भी नहीं मिलता होगा। तू आओ, पहले उसे भगा के देख ले। ना, रहने दो। आजा आजा, पैसे बाद में निकल जाएंगे। रहने दो। आजा, जब वो भागे तो तू भी ऊपर बैठ जाएगी। खाली है, अगर दिमाग होता तो आवाज आती। हेलो, डॉक्टर जैब स्पीकिंग। डॉक्टर साहब, मेरी बीबी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है। पहले तो तू मुझे ये बताइए, इन दोनों के बीच में लड़ क्यों रही है? इसका कोई लेना देना है? अरे पागल डॉक्टर, उसका लीवर खराब हो गया। बताओ, लीवर खराब है तो उन दोनों के बीच में घुसी पड़ी है, ठीक होती तो क्या करती? हेलो, अब फोन तो काट हो गई, जब तुम्हारा बहुओं पे कब्जा ही नहीं है तो। डॉक्टर साहब, एक जी आएगी, लियो। डॉक्टर साहब, अब तुम ही मेरा सहारा हो। अभी तक कौन बतावे, डॉक्टर साहब तो खुद बा करके चल रहा है। अरे चेक करो, मेरे पति को एक आंख से नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये कितने? एक। हाँ, तो दोनों आंखों से भी एक ही दिखेगा, जाओ ले जाओ। और अगर इन्हें कल को दूसरी आंख से भी नहीं दिखा तो मैं क्या करूंगी? तो तू अपना बेच लिए, बता मैं क्या करूँ? आँखा बेबी। हाँ, तू टेंशन मत ले, अगर मेरी दोनों आंखें भी खराब हो गई मैं तब भी तेरे आगे आगे चलूंगा। हाँ, ये अगर तेरे आगे आगे चलने लगा तो सोच लिए इसका दिमाग भी खराब हो गया। भाड़ू टकरा खाता चलेगा। दल्ले तेरी टांगा फाड़ दूंगी। यार समझ में नहीं आ रहा है, ये सेब मेरे सिर पर गिरा कैसे? दल्ले, क्योंकि तू पेड़ के नीचे बैठा था। नहीं, इसके दिमाग में चोट लग गई, इसे लौंडिया कौन देगा? अब्बा, जमीन के नीचे कोई ताकत है। वहाँ जमीन के नीचे तेरी दादी है। लो। और क्या? मेरा मतलब है कि जमीन के नीचे कोई बहुत बड़ी ताकत है। तो दादी तेरी चुईया थी। दांतों से तो ट्रैक्टर खींच लेकर आई थी। भैया समझने की कोशिश करो, हुआ दादी नहीं है। लियो, हमने अपने हाथों से रखी, ये कह रहा है दादी नहीं है। ये कैसी औलाद पैदा कर दी? यार तुम्हारा दिमाग खराब हुई गया। और चोट तेरे दिमाग पे लगी, खराब हमारा हुई। अच्छा, तो फिर ये बताओ, ये सेब आसमान में क्यों नहीं गया? तेरी अम्मा ले जाएगी आसमान में। अरे पेड़ से तो जमीन में गिरेगा। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी चीजों को अपनी तरफ खींच रही है। इस पर किताब लिखनी पड़ेगी। ला तो सेब के कतले कर लाऊं, खा के लिखिए। अच्छा, ये कोई मामूली सेब नहीं है। और तूने मुँह तो हुए देख लिया ऐसा? तू यार बच्चों का फ्यूचर बर्बाद करवा देगा। हेलो सर, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। तुमने जो पैसा लोन पे लिया वो वापस दो। सर जी, लोन का पैसा तो खत्म हो गया। खत्म हो गया तो किसी और से लेकर दो। किसी से लेकर देंगे तो वो लोन का थोड़ी है, वो तो किसी और का पैसा है। तुम्हें काय का पैसा चाहिए? लोन का? हाँ, तो लोन तो खत्म हो गया। सर, हमने जो तुम्हें 6 लाख रुपया लोन पे दिया वो पैसा हमें वापस दे दो। बाबले, वो तो कई जगह खर्च हुई है, मैं कहाँ कहाँ बीन तो फेरूंगा। तो तुम अपने पास से पैसा दो। अभी तो कह रहा लोन का पैसा दो।
अरे सर देखो समझो, जो तुम्हारे पास पैसा है वो लोन का पैसा है। तेरा समझ में नहीं आ रही, जो मेरे पास पैसा है वो मेरा पैसा है, लोन का पैसा खर्च हुआ। अरे तो बहरंड आदमी लोन का पैसा कौन देगा? वो तो तुम दोगे। हम क्यों देंगे? क्योंकि तुम्हारी कंपनी लोन दे रही है। आई समझ में? तो हमारी कंपनी को पैसा कौन देगा? ऊपर वाला देगा। क्यों? क्योंकि हमें भी वही दे रहा है। अरे बता, हेलो हेलो, हमें ऊपर वाला देगा इसे। हाँ ठीक है। इसका गला घोट दूंगी अगर आज मेरे पैसे नहीं निकले। ले रे पैसे निकाल। दादी मैं पैसे नहीं निकाल पाऊंगा, अब लंच का टाइम हो गया। तो तू लंच सकाई दे, वो निकाल देगा। अरे मेरी दादी खाने का टाइम हो गया। मैं तो खाना खा के आई हूँ। अरे मेरे खाने का टाइम हो गया यार। लल्ला काश आज वो जिंदा होते। अच्छा जाओ 3 नंबर टेबल पे चले जाओ, बड़े साहब बैठे हैं, उनसे बात करो। पागल, मैं अभी तेरे दादा को नहीं भूली हूँ। सेटिंग करन को नहीं कह रहा हूँ मैं, वो कुछ उपाय बताएंगे। दादा को जिंदा करन का? अरे पैसे निकालने का कोई उपाय बताएंगे यार। ओके। तुम्हारे घर में कोई पड़ा हुआ है? हाँ, बड़ा वाला लौंडा पड़ा हुआ है। कहाँ? 4 पाई पे, बेचारे का लीवर खराब हुई है। 4 स्कूल में पढ़ने की बात कर रहा हूँ मैं दादी। ले स्कूल में पड़ा हुआ क्या कर लेगा जब पैसे बैंक में जमा हुए हैं? सही बात है, क्या कर लेगा यार। लल्ला बहुत जरूरत है, पैसे निकाल दे। अब तो पैसे निकलेंगे ही नहीं दादी। क्यों? अब टेक्निकल इशू आई है। देख मेरे निकाल दे, मैं टेक्निकल इशू से पहले आई हूँ। मेरा कोई रिश्तेदार है, मेरे डसबाजी हो यहाँ पे। आज या तो नौकरी नहीं या फिर रजाक नहीं। हेलो हेलो, मेरी बात रजाक जी से हो रही? हाँ। अरे तुमने हमारी कंपनी से लोन लिया, वापस नहीं दे रहे हो। अब भाड़ू ऐट का बात कर रहा है तू ना, बहुत गिरवी रख कर दिए है मुझे। सर देखिए, अगर आप हमारी कंपनी का पैसा वापस देंगे तो हमारी कंपनी आगे बढ़ेगी। तुम हो पागल, तुम 6 लाख रुपए मुझे और दो, कंपनी इधर को लाभो, पीछे को इधर को रास्ता बढ़िया। अरे समझने की कोशिश करो सर, तुम्हारे लिए ऑफर है। आप 6 लाख रुपए में 3 लाख रुपए जमा करके पूरा लोन माफ करा सकते हैं। अच्छा, सोचो मत, 2 साल में 50% ऑफ मिल रहा है। एक काम करो, 2 साल और रुक जाओ, क्या पता ये 50% भी ऑफ हो जाए। अरे अगर देने की नियत नहीं है ना तो सीधा सीधा बोल दो। सीधा सीधा लियो। अब जो कह रहा वो कर रहे हैं, तो अभी चेतु काट रहे हैं। अरे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारे जैसा दरिंदा आदमी नहीं देखा। दरिंदा कल अब्बर रिक्शे से गिरे, उनका पैर टूट गया। ये तो रिक्शे वाले ने गलत करा। हुआ तो ठीक थे बेचारे, वो तो हमने दंड लेने के चक्कर में घर ला के तोड़ दिया। हाँ ये खाता ठीक है। हजामी, मुझे इस चक्कर में बैंक नहीं ले जा रहे हैं, कहीं बुढ़िया पैसे ना निकाल ले। दादी अब जाओ, बैंक बंद हो गई। तो तू यहाँ क्यों बैठा है? तेरे ताले लगे हैं इसमें। मेरे पैसे निकाल। अरे 4 बजे के बाद पैसे नहीं निकलते हैं। क्यों? 4 बजे के बाद पैसे भी होश हो जाए। अरे दादी 4 बजे के बाद बैंक से कनेक्टिविटी चली जाती है। तो तुम बड़े अधिकारी से शिकायत करो कि हम काम कर रहे हैं, कनेक्टिविटी ने मुंह उठाया चली गई। लियो, कनेक्टिविटी यहाँ काम थोड़ी करती है। लल्ला मुझे पता, पक्का यार से मिलन गई होगी। तू बहुत सही है, तू पैसे निकाल दे। देखो जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी पैसे नहीं निकलेंगे। मैं मुंह फाड़ दूंगी भाड़ू, पैसे मेरे कनेक्टिविटी के। यार तो तुम ही बताओ ना, जब नेट नहीं होगा तो कंप्यूटर काहे से चलेगा? लाइट से चलेगा। देखो समझो, ये कंप्यूटर है, इसमें तुम्हारे पैसे जमा है। नहीं, मेरे पैसे तेरे तरह एक काला लौंडा बैठा था उसके पास जमा है। कोई बात नहीं, कोई बात। ले और रोल लगा, इसका कोई टिफिन दे दो, भूख लगती होगी। पहले मैं जिंदगी के बारे में बड़ा नहीं सोचता था, फिर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी। अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं पागल हो गया। 7 महीने लग गया, एक बंदा जुड़न को तैयार नहीं है। इसकी भैंस की टेक। हेलो सोनू माय फ्रेंड, तुम मेरे नीचे जुड़ जाओ और अपने सपनों के लिए दौड़ो। लंगड़ा हूँ मैं। अच्छा, काश तुमने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली होती तो आज तुम्हें पैर की जरूरत नहीं पड़ती। अब वो कैसे? पागल हो जाते, सर के बल दौड़ने लगते। क्या? मेरा मतलब है देखो, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो और हमारे साथ आगे बढ़ो। मैं तब भी पीछे रह जाऊंगा, मेरा एक पैर कतई काम नहीं कर रहा। अरे माय फ्रेंड, देखो नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचने की सही राह दिखाएगा। वो बात तो सही है, लेकिन मैं सही राह पे चलूंगा कैसे? तू चलेगा तू तोड़ो से, तेरे यार दिमाग में बात नहीं पड़ रही है। अरे अगर आज नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करोगे तो जिंदगी में इतने आगे निकल जाओगे कि सब तुम्हारे पीछे होंगे। मैं आगे निकल ही नहीं पाऊंगा। क्यों? मुझे डॉक्टर ने चलन को मना कर दिया।